Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is Surali, and today we are going to discuss our unit number 11, paragraph number 5 and 6. And it's our lecture 4 about our unit number 11, that is called Noise in the Pollution. आज हम नॉइस इन द पोल्यूशन यानी शोर जो है, शोर की आलूदगी, इसके बारे में जो हम लास्ट 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 5 और 6 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाया किए इसको पढ़ते हैं। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 5। इट सेज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शोर की आलूदगी की एक बड़ी वजह है, एक ज़रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, इसके अलावा बिजली के जो जनरेटर्स हैं, म्यूज़िक सिस्टम एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट्स फॉर टाइम टू टाइम। तो इसके अलावा जो मौसीकी के आलात और टीवी और तमाम ये जो चीज़ें हैं, ये वक्त गुज़रने के साथ साथ ये इरिटेंट्स हो गई हैं, मुश्तइल हो गई हैं, ये चीज़ें तंग करने का बायस बन चुकी हैं। आगे वो कहता है, अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ ऑल दीज काइंड मेक्स देम पोल्यूटेंट्स। इन चीज़ों की बग़ैर निगरानी, इनके धड़ाधड़ इस्तेमाल ने इन्हें मुज़र बना दिया, यानी ख़तरनाक बना दिया है। ठीक है, तो इनका यानी पोल्यूटेंट्स नुकसान का बायस बना दिया है, मुज़र बना दिया है, तो ख़तरनाक। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enters offices। तो जब लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो ना वो अपना फ़ोन बंद करते हैं और ना ही वो उसे साइलेंट पर लगाते हैं। इन द ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो जहाँ जहाँ वो जॉब्स करते हैं, ख्वाह वो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो जब वहाँ पे जाते हैं तो अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ भी नहीं करते और ना ही उनको साइलेंट मोड पे लगाते हैं। They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि वो रिहायशी इलाकों में भी जनरेटर्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जो रिहायशी हैं उनको बीमार करने का भी एक सबब बन जाते हैं। दूसरे जो रेजिडेंट्स होते हैं, रिहायशी होते हैं दूसरे एरियाज़ के, तो वो उनको भी बीमार करने का, नुकसान देने का बायस बन जाते हैं। आगे वो कहता है, मोर ओवर, और यही नहीं, आगे लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ में लाउड म्यूज़िक सुनना, और टीवी को या म्यूज़िक को ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। टीवी को हम ऊंची आवाज़ में लाउड वॉइस में सुनते हैं या म्यूज़िक को लाउड वॉइस में सुनते हैं तो वो भी एक शोर की आलूदगी का बायस बनता है। फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो लोगों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अपनानी होंगी, सो दैट इस तरह others may not be get troubled because of these careless actions। तो इस तरह से जो दूसरे लोग हैं वो may not be get troubled, उनको तकलीफ़ नहीं होगी इससे, because of these careless actions, इन लापरवाह जो कोताहियों की वजह से उनको, वो कहते हैं कि इससे कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं पहुंचेगी। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 है, नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज। शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनी है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है माहौलियाती नुकसान, डैमेज नुकसान इन्वायरमेंटल माहौलियाती, बट लेकिन इट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, और इसके इंसानी ज़िंदगी पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। इट कैन कॉज, ये बायस बन सकती है, वजह बन सकती है, कंडीशंस सच एज अग्रेशन, हाइपरटेंशन, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, कशीदगी में इजाफे का बायस भी बन सकती है। हाई स्ट्रेस लेवल्स, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमिनिया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी। तो वो कहते हैं कि नींद ना आने की वजह बेचैनी, शदीद गुस्सा और जो जज्बाती दबाव की तरफ जो है ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इंसोमिनिया जिसमें नींद नहीं आती है, आपको स्ट्रेस जो दबाव पड़ता है, आपको अग्रेशन जो गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। इंसोमिनिया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, तो जो नींद ना आने की जो कह सकते बीमारी है या चीज़ है, ये आपको एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ले जाती है।
bad temper, and emotional stress. In addition, noise pollution can seriously affect students' learning and concentration. तो वो बोलते हैं कि इसके अलावा शोर की आलूदगी जो है वो तालिब इल्म के सीखने और तवज्जो की सलाहियत को भी बुरी तरह से मुतासर करती है, ये इसको भी डैमेज कर देती है। बच्चे जो है शोर की वजह से कुछ भी सीख नहीं पाते हैं और उनकी जो सलाहियतें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस जो है वो नहीं कर पाते अगर शोर के बीच में उनको पढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय द लाउड नॉइस ऑफ म्यूज़िक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन, उनके पेपरों की, उनके इम्तहानात की, आर ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड, वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो कह लें कि तंग हो सकते हैं बाय द लाउड नॉइस ऑफ द म्यूज़िक सिस्टम। जो म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर लाउड म्यूज़िक होता है, आवाज़ होती है, उससे वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं ईज़िली। टीवी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हो चाहे टीवी हो या म्यूज़िक सिस्टम हो, अगर लोड वॉइस में है तो बच्चे जो हैं अपनी तैयारी पेपरों की वो नहीं कर पाएंगे। दिस गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिज़िकल टेंशन। तो ये जो चीज़ है इन्हें देती है, क्या देती है? अननेसेसरी, गैर ज़रूरी मेंटल एंड फिज़िकल टेंशन, दिमागी और जिस्मानी एक कशीदगी, परेशानी जो है ये इनको बढ़ा देती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आई होगी अच्छे से। सो inshallah, hope to see you soon. It's goodbye for tomorrow. That is what all about today's lesson. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.